कानपुर, गांव का नाम है जाड़ोल और भारत समाचार की इस किसान पंचायत में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र। एक बहुत बड़ा सैलाब जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से चलकर दिल्ली की सरहद पर बैठा हुआ है, 3 महीने हो गए हों और 3 काले कानून जिनको वापस लेने की मांग है किसानों की, उसके लिए सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है। ऐसे में 26 जनवरी को जो कुछ दिल्ली में हुआ, उसके बाद से एक आंसुओं का सैलाब चला जब किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई और वो सैलाब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक गया। राकेश टिकैत के आंसुओं ने इन सब किसानों के दिल में एक बहुत मजबूत जगह बनाई है। इसीलिए ये सारे किसान आज यहाँ पर इकट्ठे हैं, अपना दर्द कहेंगे और वो मांग भी रखेंगे जिसके लिए वो लगातार सरकार से कह रहे हैं। शुरुआत इधर से करते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। आपने किसानों का जो कानून आया है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं ऐसी स्थिति में जब अब किसानों का आंदोलन एक तरीके से छटता जा रहा है दिल्ली की सरहद से? देखो, ये हमारी 70 साल की उम्र हो गई, हमने ऐसी सरकार अभी तक नहीं देखी जैसी अहंकारी सरकार है ये हमने वोट दी है इनको। अहंकारी किन मायनों में है? अहंकारी इन मायने में है कि सरकार बात नहीं करना चाह रही है और हमारी बात को नहीं मानना चाह रही। हमारी बात नहीं मान रही जबकि हमने वोट दी है, हमारी वोटन सुई वहां पहुंची है। तो वोट तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देंगे आप? विधानसभा में जो चुनाव में दे रहे हैं वोट, हम हराएंगे इसे बीजेपी को। और अभी जो पंचायत में खड़े करेंगे वो अपने सारे कैंडिडेट, उनको भी आप वोट दो? बिल्कुल नहीं दे, घुसन भी ना दे। सोच के विकास के नाम पे वोट दी थी। नहीं, विकास ये विकास हमारा विकास था, ये जमीन ही जा रही है हमारी, तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। जब जमीन हमारी दे देंगे उनको, सरमादारन को, तो हम पर क्या रह जाएगा? तो आप ये मान के चल रहे हैं कि जो सरकार जिनको जमीन देना चाहती है, यानी जिनके लिए कृषि कानून लेकर आई है, वो आप लोग नहीं हैं, वो कोई और लोग हैं? कौन लोग हैं? किसके लिए सरकार काम कर रही है, किसके भले के लिए काम कर रही है? हमारे लिए भले न कर रहे, हमारी तो जमीन छीन रही है, जमीन छीन रही है हमारी। तो कैसे आप ये बात मानते हैं? सरकार कहती है कि किसानों के हित में है ये कानून। किसानों को करो का आया ना नाश लेगा। किसान क्यों आते हैं? अगर किसान को भला होता तो काय को आते हैं। और वहाँ जो आंदोलन चल रहा है वहाँ भी परेशान है, जब तो वो बैठे हैं वहाँ। ये कह रहे हैं कि सियासत हो रही है, किसानों के आंदोलन को लेकर सियासत हो रही है। जो विपक्षी पार्टी हैं वो सब किसानों से मिल गई हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। किसानों से काहे को मिल रही है जी? किसान तो खुद परेशान है, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही, जब तो किसान वहाँ परेशान है। क्या लगता है बाबा आपको? सबला हो रहा है। हाँ। कौन सा हो रहा? गेहूँ का, मक्का का भाव निकाला 1670 से 1800 का, बिक रहे 800 रुपये बिक रही है। गेहूँ मूंजी का 1800 कुछ पैसा का, वो 1200-1300 में बिकी मूंजी। मूंजी सरकारी रेट पे नहीं ली गई? नहीं बिकी। तो सरकार तो कह रही है कि हमने खरीदी है मूंजी। नहीं बिकी, तो सरकार झूठ बोल रही है। बोल रही है। किसान का पैसा 15 दिन बैंक मारा, 14 दिन के लिए कहा था गन्ना का भुगतान। 14 दिन के लिए आज साल भर में मिल आया। तो मंत्री जी तो कहते हैं कि देंगे, दे रहे हैं? नहीं दे रहे, कोई नहीं दे रहा। नहीं हो रहा गन्ने का भुगतान? नहीं हो रहा साहब, नहीं हो रहा। लेकिन वायदा तो किया था सरकार ने और सरकार कर भी तो किया था, बाकी झूठी सरकार है, झूठी सरकार, झूठी सरकार है। झूठी सरकार बता रहे हैं सरकार। भाई हाँ। सरकार जब लिखा का एक बात लिखे थे 60 साल में बूढ़े आदमी के पैसे बन जाएगी, किस्त नहीं आज तक नहीं। अच्छा, आपने वोट दिया था मोदी जी को? मोदी को वोट दिया, 2 बार वोट दिया। 2 बार दिया। तो यकीन तो करो, वो विकास लेके आए। क्या हो रहा है यकीन? कुछ नहीं। जब नाड़ काट देगा जब वो यकीन होगा। नार काट देंगे? नाड़ काट रही है, बच्चों के लिए खाने के लिए भी नाड़ पैदा नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति आ गई है। क्यों जी? ऐसी स्थिति आ गई है कि अब बच्चों का भविष्य जो है वो भी कर्तव्य है। देखिए, मैं पहले आपके भारत समाचार के माध्यम को बड़ी हार्दिक शुभकामना देता हूं कि कम से कम हमारे एक बैकवर्ड साइड के गांव में आके हम गरीब लोगों की बातें सुनी गई। बड़ा बड़ा आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके बावजूद अभी तक हम तो उधर को गए नहीं हैं, क्योंकि मैं टांग से थोड़ा सा परेशान हूँ। लेकिन मैं समाचारों में देखता रहता हूँ जैसा हमारे किसान भाई बहुत ही बुरी तरह से बैकवर्ड में पीछे हो रहे हैं।
स्थिति में उसके अनुसार जो मैंने देखा, हम भी एक छोटे से किसान है जो कि हम पे 2.5-3 बीघे ज़मीन है। भाई 2.5-3 बीघे का किसान तो एक नॉर्मल ही है, छोटा सा किसान है, मजदूर है, मजदूरी करते हैं कुछ अपने। सरकार ने इतनी आज़ादी दी है कि आप अपना जो फसल है ना वो आप कहीं बेच सकते हैं, दूसरे राज्य में ले जाओ, कहीं ले जाओ। माननीय मोदी जी की मैंने बातें सुनी तो उसमें कह रहे थे भाई हमने छोटे किसानों के लिए ये कानून लाए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब छोटा किसान जब एक गांव के माहौल में एक डोले के ऊपर लड़ बैठता है, फरसा चल जाता है, गरसा चल जाता है, तो वो तो हमारी सारी जमीन को ही हड़प करना चाहता है। तो हम उसको कैसे अपनी 2-2, 3-3 बीघे जमीन को भी ये कहती है कि आप उस कानून को एक बार समझो तो सही, वो है क्या असलियत में ये तो समझो। उसने ना तो एमएसपी लागू की है और जो मालदार लोग हैं अंडानी अंबानी जैसे मैंने पेपर में आता रहता है उसके अनुसार कोठार बना लिए गए हैं। हमारे यहाँ एफसीआई का ही कांटा का भी वो है आज गए। तो एक सूचना मिली कि भाई अब के प्राइवेट खरीदा जाएगा और वहाँ जाके गोदामों में स्टॉक होगा। भाई अब फिर हम छोटे किसान अपने भाइयों से ना ले पाएंगे तो फिर किससे लेंगे? अंबानी से जाके जो 40 रुपया किलो का हमें कम से कम गेहूँ मिलेगा। चलिए मान लिया, लेकिन सरकार ये कह रही है कि इस कानून को एक बार लागू होने के बाद देखें तो सही, ये है क्या? नहीं, इनका कोई विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास तो आपको था, तभी तो वोट दिया था। हाँ, पहले विश्वास हमने किया लेकिन उन्होंने अपनी बातों को पूर्ण नहीं किया। दावा दिए कि भाई रोजगार देंगे और इतनी शिक्षाएं, इतना स्कूलों में टीचर होंगे। कहाँ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ शिक्षा के मामले, विकास के मामले में कुछ भी नहीं किया। ये तो कहा था अभी योगी जी ने भी बहुत सारी नौकरियां यूपी में दी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके गांव के 2-4 लड़के भी नहीं लगे? चलो लगे, 1-2 लगे, लेकिन जितनी वैकेंसी उन्होंने दी थी इतनी वैकेंसी बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल खाली है। अभी उन्होंने खोला नहीं। कौन सी सरकार ने वैकेंसी नहीं दी? गांव में से एक बालक 1 साल में एक चुपका दिया तो वो किसानों के बेटों को नौकरी नहीं मिल रही? बिल्कुल नहीं मिल रही। किसान के बेटे आज रोड पे जाओ, रोड पे आज भी बेचारे सुबह से शाम तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन दौड़ ही उनके हिस्से में आई, बाकी कोई उनको कोई जगह नहीं मिली। किसानों का आंदोलन चल रहा है लेकिन अब किसान जो है वहाँ से छटने लगे हैं, कम होने लगे हैं। सरकार कह रही है कि ये सब फर्जी लोग थे, खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे। ना, बेकार की बात नहीं है, खालिस्तानी कोई नहीं है, सब किसान हैं और ना वहाँ से हटे हैं ना हटेंगे। और जाने की जो है योजना अभी बना रहे हैं, किसान और जाएंगे अभी वहाँ। सरकार जो कहती है कि ये सब विपक्ष करवा रहा है, आप समझते क्या हैं कि ये वाकई किसान लोग वहाँ बैठे हैं? नहीं, वाकई किसान है। देखो हमारे राकेश टिकैत जी हैं जो बिल्कुल अच्छे किसान के गढ़ के हैं, वो उधर से। तो राकेश टिकैत कौन कहता है कि राकेश टिकैत खालिस्तानी है? कौन बता रहा उन्हें? वो किसान है और वो तो धड़ल्ले के नेता, उनके पिताजी भी पहले से बहुत अच्छे किसानों के नेता रहे। तो सारे ही किसान हैं वहाँ, खालिस्तानी ना कोई विपक्ष है। कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जो हैं वो पॉलिटिकल गेन लेना चाहते हैं, 2022 में विधायकी का इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वो तो आपके मीडिया के सामने भी वो बातचीत हुई है तो उन्होंने तो बिल्कुल इनकार कर दिया इलेक्शन से। बोला इलेक्शन से तो मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इलेक्शन वो कहाँ लड़ रहे हैं 22 में? ऐसी कोई वो राजनीति में आ ही नहीं रहे, वो तो किसानों के हित में है इस टाइम। अच्छा ये बताइए कि राकेश टिकैत आंदोलन कर रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार बात मानेगी आपकी? मानेगी ना मानेगी तो धरने बैठे रहेंगे वहाँ पे, और क्या होगा? कब तक बैठोगे धरने पे? जब तक जारी रहेगा ये। 2 साल हो जाओ, 4 साल हो जाओ, इसमें क्या है? भाई खेत बाड़ी भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं। खेती बाड़ी तो एक आदमी कर लेगा, 4 वहाँ पे रहेंगे। वहीं रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल वहीं रहेंगे। तो यहाँ भी गांव के लोग भी प्लान बनाए वहाँ जी, जाते हैं आते हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन सरकार तो बात मानने वाली नहीं है। चाचा मानने रही बात नहीं मान रही, अभी दबाव मानेगी? मानेगी तो सही। कैसे मानेगी आप बताओ? इलेक्शन टाइम पे मानेगी, जब उसे गिरा देंगे नीचे मान जाएगी। तक तो मानेगी, मानेगी 2022 तक तो मानेगी है, उसे मानना पड़ेगा। राकेश टिकैत कहते हैं अक्टूबर का इंतजार कर लो, आप 2022 की बात। हाँ, हम तो आगे तक भी लड़ने की बात है। पूरा मन बनाए हुए हैं। मन बनाए हुए हैं, यहाँ अलग अलग जाते हैं हम। अब तो मंत्री लोग भी आने लगे हैं, आप सब लोगों के बीच में कह रहे हैं कि समझाओ जाके किसानों को। आए हैं हमारे मोहल्ले में, हमने फटकार दिया इस मतलब बीजेपी से बताना। बीजेपी वालों को नहीं घुसने देंगे? नहीं घुसने देंगे, बतेरी में लोग जोग हुई है। अब उन बेचारों का क्या दोष है? सरकार उनकी बात ही नहीं सुनती। अरे
उनका तो है ही असली, इनका तो प्रोपोगंडा बना हुआ है सबका। एक कहेगा सभी एक ही सुर में बोलेंगे। लेकिन जैसे आपने बीजेपी का नेता तो यहाँ का बना दिया, विधायक बना दिए, सांसद बना दिए, प्रधान ब्लॉक प्रमुख बना दिए, लेकिन उनकी चलती नहीं है ना पार्टी में। पर क्यों नहीं चलती? फिर क्यों आए वोट लेने, क्यों बने जब ना चलती तो? क्यों उनको ऊपर से डांट पड़ रही है, डंडा हो रहा है, कह रहे हैं कि वो जाके किसानों को समझ। ये तो बीजेपी को नियम है, बीजेपी पूछे ही किस है? तानाशाही सरकार चल रही है बीजेपी की। तो आप क्या बता रहे हैं सॉल्यूशन, क्या करना चाहिए? इस्तीफा दे दे वो, अगर ऐसा दबाव ज्यादा है तो उन पर समझाने का। इस्तीफा दे दे, आपके साथ आए धरने में? धरने में आए, राकेश टिकैत के साथ बैठे, बिल्कुल पक्का, जब तो कामयाबी मिलेगी। लेकिन घुसने नहीं देंगे बीजेपी वालों को। हाँ, किसान आदमी सब उसके साथ है, राकेश टिकैत के साथ। ऐसा विचारों ने क्या कर दिया है कि आप उनको लठ बजाने को तैयार हैं, उनकी विचारों की चलती नहीं है ना। क्योंकि इसने तीनों कानून वापस ना ले गए, काले कानून वापस ना ले गो, हमारे नेता में लठ बजवा रहा है यो, और क्या कसर कर रहा है यो। आप क्या सोच रहे थे, क्या हो जाता राकेश टिकैत के साथ? राकेश टिकैत को ये बंद कर रहे, ये तो 302 में बंद कर रहे हैं, खालिस्तानी समझ के। तो उस दिन जो आंसू बहे उसका कोई फर्क आपके ऊपर भी? अरे हम तो जब भी भग जाते, यदि टाइम मिलता तो। वो तो चारों, अच्छा एक बात तो बताओ, उन पे पत्थर क्यों मजे? जो इनके गुंडे ना है, जो उन पे पत्थर बजा रहे हैं, इनके गुंडे ना है। लेकिन वो बीजेपी का जो भी नेता है वो भी तो गुजर है, मसलुई थे, वो तो मसलुई थे। जो किसानों का कानून है उससे आपको क्या खतरा लग रहा है? हमें साहब ये खतरा लग रहा है, हमारी सगरी जमीन खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो, और हम सड़क पे आ जाएंगे, मजदूर की तरह काम करेंगे जब हमें 2 पैसे मिलेंगे। लेकिन जमीन कैसे छीन लेगी सरकार? जमीन साहब ये छीन लेगी कि 10-10, 5-5 साल को हमारे एग्रीमेंट पे ले लेगी, उन पर लोन ले लेगी, लोन लेकर जब देने की बात आएगी तो वह वहीं से अपना जमीन बेच देंगे। ये सारी चीजें तो लिखा पढ़ी में होंगी, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। लिखा पढ़ी कहाँ कर रहे हैं साहब, हम तो कह रहे हैं साहब एसडीएम रहेगा ना आपकी बात सुनने के लिए। एसडीएम की कोई बात ना साहब, जब हमें वहाँ कानून को लड़ने की नगर एसडीएम के दौर कोई ना, एसडीएम भी तो हमारी तरह है। एसडीएम पे भी भरोसा नहीं है, किसी पर भी भरोसा ना है। किसान है, मजदूर है, किसान है, हम सब कोई कौम नहीं है, किसान की कौम नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, किसान है, और सब एकता है। मार देंगे 100 जाएंगे, 50 आएंगे घर पर घूमने, और 100 यहाँ से जाएंगे। आज गए 50 ट्रैक्टर खालौर से, और 1 हफ्ते बाद जाएंगे जड़ोल से 100 ट्रैक्टर, और अब तक तो मर्द जा रहे हैं, आगे को लेडीज भी जाएंगे लट्ठे लेकर। और सुनो, और बेईमान हुकूमत पे डंडा बजेगा। कोई इसमें लोभ नहीं है, कोई इसमें कौम की बात नहीं है, हमारे किसान भाइयों की बात है, हमारी इज्जत की बात है, और हमारी परंपरा की बात है। हम डरने वाले नहीं, हम ये तो तुम मार्च तक को कह रहे हो, 10 साल भी धरना रहेगा तो 10 साल पहुंचेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? तो मोदी जी आपको क्या लगता है 2024 में नहीं आने? बेईमान हुकूमत है हिटलर की, जैसे कि जलियांवाले बाग पर गोली चलवा दी, ऐसा मरवाने को डोल रहा है हमें, हमारे भाइयों को। ये तो हुकूमत हिटलर के लिए दिखा रहा है, अपनी जिद कर रहा है। क्या किसी की मानना है? 2-2 हजार रुपए का टुकड़ा डाल के लाइन में खड़े कर दिया, नोटबंदी बंद करा के सारा नोट विदेश में भेज दिया, असली जरा सा नकली कागज छाप के हमारे हाथ में दे दिया। तो क्या करें? अभी जो किसान है बहुत ज्यादा आक्रोश इसलिए है क्योंकि सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं। आपको क्या लगता है कि सरकार मानेगी? सरकार मानेगी, जरूर मानेगी, और जब कहे वोट दे दे अपना जो भाजपा को जो मानेंगे। अब जैसे 2022 का चुनाव आ रहा है तो आप लोग वोट देंगे ना भाजपा को? झुंझुना देंगे, हम क्यों देंगे वोट? यानी हमारी नाड़ पे आ रहा चल रहा, हम वोट भी पिताजी सोच के वोट दिया था, ये बताओ। ये सोच के दिया था कि सोच रहे ये कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन इन्होंने 7 साल हो गए अब तक ना तो कोई सड़क बनाई है कहीं भी। अरे आपके गांव में सड़क तो बनी है लेकिन वो ऊबड़ खाबड़ है, बस मरम्मत हुई है, बस मरम्मत हुई है। 2 नंबर से हुई है, जिसमें पूंजीपति पैसा खा गए, टेंडर ज्यादा पैसा में छोड़ा गया है, लागत कम लगाई है, पूंजीपति का ये कुछ करते नहीं। इन्हें किसान दिखता है 500 रुपए से 1500 रुपए बिल कर दिया, डीएपी का कट्टा 1000 रुपए से 1500 कर दिया,
जो चीज हमारी बिक्री की उस पर टैक्स लगा दिए, मंडी कर, डीजल पेट्रोल बढ़ा के भाड़ा फालतू हो गया। अच्छा चलो, आप मोदी जी पे आप यकीन मत करो, लेकिन योगी जी पे तो करो। उन्हें तो आपने खूब सारा वोट दिया, उनसे भी ज्यादा वोट। ये तो दोनों फकीर हैं, इन्हें क्या मतलब है गिलस्सू, जिनके आस नहीं औलाद नहीं, ये तो गलत बना दिए, पहले ही गलती हो गई, अब गलती ना करेंगे, अब ये कुछ करें तो भी। ये क्यों कह रहे हो कि अडानी अंबानी को ये लोग फायदा पहुंचा रहे हैं, उनसे क्या फायदा मिलेगा इन्हें? वो बात समाज में कहने की ना है, उन्हें रहने दो भाई साहब, आई समझ में जो बात में इनसे दीक्षा ले रखी है क्या अडानी अंबानी ने? वो बात मैं कान में बता दूंगा आपको। क्यों बाबा, आप भी यकीन ना करोगे? किसी पे तो यकीन करोगे ना, हम ना करें। ये तो चोर है सब। ये तो नेहरू गांधी सबको ऐसे ही बता रहे हैं। क्यों जी, नेहरू गांधी के ऊपर भी तमाम आरोप लगाते हैं। आरोप तो जो सत्ता में हो लगते हैं, लेकिन किसान के लिए करा क्या है? गवर्नमेंट ने कोर्ट ने आदेश पास करा 14 दिन में गन्ना का पेमेंट होगा। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, क्यों अमल नहीं हो रहा उस पर? दूसरे आप कहते हैं 14 महीने हो गए गन्ने की, आप कहते हैं कि जमीन कैसे छिन जाएगी। ये इस कानून में सामूहिक खेती करना चाहते हैं कि मेड़े तोड़ो और एक जगह इकट्ठा करके एक संग खेती करो, हम मजदूरी करें उसमें, तो हमें क्या मिलेगा उसमें ये बताओ। कल को जमीन कहीं नहीं जाएगी आपकी, एसडीएम साहब है ना। एसडीएम क्या करेगा जब मेड़े टूट जाएंगे 100-500 मीटर तक, तो मेड़े ने कल को कौन संभालेगा? 2-2, 4-4 बीघे बारे के छीन के। एसडीएम साहब होंगे वहाँ उसमें बमेटे में, जबरदस्ती जमीन जोतते हैं। एसडीएम साहब भी है वहाँ, पूंजीपति ने इन लोगों का अपना वहाँ जाकर उठा लो, अपना पैसा ले लो ट्रेजरी से। हमें जिस भाव में जमीन लेनी हमने ट्रेजरी में जमा कर दिया और जमीन जोत दें। कई लोगों के गोली लगी है। एसडीएम पे भी यकीन नहीं है आप? अरे भाई इन्हीं के तो हैं। अच्छा, एसडीएम भी इन्हीं के हैं, लेकिन हैं तो ये सारे आपके बीच के ही तो हैं। बैठे रहो आप, बैठे रहो। ये बताओ, ये सब आपके बीच के ही तो हैं, यकीन तो आपको करना पड़ेगा ना किसी से। यकीन तो करना पड़ेगा, लेकिन यकीन तो इसलिए ना हो रहा, जब बीजेपी की सरकार आई थी मोदी जी ने वादा किया था कि 14 दिन में किसान का पेमेंट होगा। आपकी मूंजी ले रहे हैं, आपकी गेहूं ले रहे हैं, सारी फसल तो ले रहे हैं, वो रेट पे ले रहे हैं, गन्ना ले रहे हैं, एमएसपी पे फिर मतलब जो कानून ला में है, फिर एमएसपी पे क्या दिक्कत है जब सारी चीज ले रहे हैं? एमएसपी पे कानून ला में नहीं। अगर ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कंपनियां हैं, ये अगर इकट्ठा भी कर लेंगी तो कहीं बाहर थोड़ी भेज रहे हैं, वो तो यहीं पे रहेगा ना सर अनाज। जो पहले हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले अंग्रेजी टाइम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो कानून ये ला रहे हैं, ठेकेदारों के हाथ में देश को बेचे दे रहे हैं। जो पहली गवर्नमेंट ने अपने अधीन लेके किसान के लिए सुविधा बनाई, उन सब सुविधाओं को ये ठेकेदारी में दे रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, मोदी जी ये कह रहे हैं किसानों को भर दिया है, नेताओं ने भर दिया है, तो एक बार उन पे यकीन तो करके देखो। उन पर ये तानाशाही सरकार है, इन पे क्या यकीन करे? जो ये वादे करके गए, एक भी वादा पूरा नहीं है इनका। लेकिन आप ये तो मानोगे, देखो जी, ये सारे के सारे एक जैसे हैं। अब सुनो, राकेश टिकैत का जो आंदोलन चल रहा, उसमें जयंत चौधरी आ गए, केजरीवाल आ गए, उसमें प्रियंका गांधी भी आ गई, सबके सब अपनी रेलगाड़ी चला रहे हैं वोटों की। न वोटों की चला रहे हैं। ऐसा है, मैंने अभी जो है मक्का बेची थी यहाँ पे जगीराबाद में, वो लग रहा था इनका जो है केंद्र जो है जहाँ मक्का बेचने का वो है कि 1850 रुपये। मैं 3 दिन फिरा के वो लाओ सर्टिफिकेट लाओ, वो लाओ, और वहाँ फिर बाद में मेरे को 1100 रुपये क्विंटल में देनी पड़ी। वो कहने लगे लाओ 1000 रुपये, 1000 रुपये लाओ जो है तब आपकी तोलेगी मक्का। हम बोले हम पे कहाँ 1000 रुपये, 1000 रुपये ना देकर फिर 1100 रुपये क्विंटल में तोली मक्का। डीएम साहब से शिकायत ना करिए। डीएम साहब ये सबरे चट्टा बट्टा एक जगह, डीएम साहब क्या करेंगे? डीएम साहब कोई बात ही ना सुनता। कौन सुन रहा है? सरकार में कौन सुन रहा है? ये जो बाकी के नेता आ रहे हैं, अब किसान महापंचायत कर रहे हैं गांव-गांव में जाके, शहरों में जाके, तो ये ना लग रहा कि जो किसानों का आंदोलन है उन्होंने हाईजैक कर लिया? देखो हाईजैक कतई ना करे, इनके मोदी जी के कर्म खा जाएंगे। मोदी जी को किसानों को बैठा दिया, बिजली के बिल इन्होंने बढ़ा दिए, कनेक्शन और ये डीजल पेट्रोल के रेट इन्होंने बढ़ा दिए, गन्ना का रेट है वो ना मिलता टाइम जो फसल है, वो गेहूं की फसल है वो मंदी में जा रही है। बताओ काश्तकार कहाँ पीछेंगे, कहाँ जाएंगे? उन्हें बताओ कि अपने बालकों को कैसे पढ़ाएगा, कैसे लिखाएगा, कैसे अपनी रोजी रोटी करेगा? ये आंदोलन का अंत आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो जी, ये तो अभी काफी लंबा खिंचेगा, और जिस तरीके से अड़े हुए हैं इसका भी कहीं अंत नजर नहीं आ रहा। सरकार ये चाह रही है किसान हार जाए, थक के घर बैठे। सरकार तो ये कह रही है कि जी हम इसमें संशोधन कर देंगे। जब उसमें कुछ गलती ना है तो संशोधन किस में कर देंगे? जब उसमें कोई चीज गलती ना है तो संशोधन का है कब? तो इनकी तो मुठभरदी चल रही है भैया। ये तो पूरी तरह जो है उसमें जो है ये कह रहे हैं भाई ये सब मानो,
वो ये कहते हैं हम तो 303 है। ये तो ये बताओ चाचा, आपने भी जमाना देखा है, ऐसी सरकार पहले कभी आपसे रूबरू हुई? नहीं हुई। तो ये किसानों का आंदोलन आपको कहाँ खत्म होता दिख रहा है? किसानों का कहना है, उन किसानों को नुकसान है जब तो बैठे हैं ये सब। किसान जब है नुकसान है जब तो बैठे हैं। अब यहाँ वो बनाओ जी, सावधान करो, फलाना करो, सड़क बनाओ, वो करो, कुछ भी ना होया है। विकास ना किया? विकास हुआ है। विकास से क्या मतलब है? एमएसपी पे कानून बनना चाहिए ना। कानून बनाए सरकार, किसान तो मानने को तैयार है। एमएसपी पे कानून बनाए। विकास ले लो या एमएसपी ले लो? नहीं, एमएसपी पे कानून चाहिए ना, जब तो अब गेहूं बिका 1900, अब बिक रहा 1500, 1300 भी बिक गया, 1400 भी बिक गया। अब बिजली वाले प्लास लिए डोले गाँव में 3-3 हजार रुपए पे। कांग्रेस के शासन में तो कोई ना डोले गाँव में। कुआ का कलेक्शन काट जावे, 1000 रुपए लगाने का। गलती कर दी मोदी नहीं, और क्या गलती है ये? क्यों जी गलती कर दी मोदी को वोट दे दिया? नहीं, वोट गलती कोई नहीं करता, अच्छाई के लिए वोट दी जाती है। उन पर विश्वास किया, प्रदेश सरकार के लिए विश्वास किया, दोनों बार वोट किया। लेकिन मजबूरी ये है कि जिस केंद्र में आप यहाँ खड़े हैं, ये देखिए सहकारी संघ है। ये पुराने शासनकाल में 80 में 75 में बना है। आज इसका संचालन नहीं हो रहा है। यहाँ खाद मिलता था, बीज मिलता था, सस्ती किताबें मिलती थी, बच्चों को कॉपी मिलती थी। वो सिस्टम जो कोऑपरेटिव का, वो सरकारों ने खत्म कर दिया। हर चीज को कोऑपरेटिव नहीं, कॉर्पोरेट तो लेके आई है, कॉर्पोरेट तो लेके आई सरकार। कॉर्पोरेट लेके आई है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हिंदुस्तान में कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारा उच्चतम न्यायालय कहता है कि 14 दिन में या तो वो गन्ने का पेमेंट कर दो, अगर नहीं करते तो 7.5% का ब्याज दे दो। ये सुप्रीम कोर्ट के भी नहीं मानते सरकार। वोट तो दे रहे हो ना अगली चुनाव में? सर, वोट तो जनता तय करेगी। जैसा उनके साथ बिहेव हो रहा है वो वोट करेगी नहीं करेगी, लेकिन जनता किसान आंदोलन में किसानों के साथ है, टिकैत जी के साथ है। जो संघर्ष है वो अभी बहुत ज्यादा लंबा है। किसानों का आंदोलन बहुत खिंचेगा और उसके लिए किसान मन बनाए बैठे हैं। सरकार ये सोच रही होगी कि 2-4 महीनों में ये सारे किसान थक कर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जमीन पर आकर देखिए, तब आपको यहाँ की हकीकत पता पड़ेगी। फिलहाल किसानों ने मन बना लिया है और लगातार बारी बारी से गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, जाड़ौल।